किसी ऐसे शख्स को तलाश करना काफी मुश्किल बात है जो कि जानवरों को पसंद नहीं करता होगा। आफ्टर ऑल ये हमारी लाइफ के लॉयल और लविंग पार्टनर्स हैं एंड मोस्टली लोग डॉग्स, कैट्स या दूसरे क्यूट एनिमल्स को अपना पेट रखना पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने कुछ ऐसे एनिमल्स के साथ फ्रेंडशिप कर रखी है जो कि इंसान के लिए इंसेनली टेरिफाइंग या इवन डेडली भी हो सकते हैं। इन एनिमल्स से फ्रेंडशिप के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस वीडियो के एंड तक ये प्रूव हो जाएगा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्यार की ताकत है। आर यू रेडी टू सी पीपल्स विद देयर अनयूजुअल बेस्ट फ्रेंड्स? वेल देन लेट्स गेट इट ऑन। द वुल्फ मैन। ऑलमोस्ट हम सभी किसी कहानियों या मूवीज के अंदर ये तो देख ही चुके हैं कि भेड़िया एक बहुत ही टेरिफाइंग और इमोरल एनिमल है, और इस बात का जिक्र ओल्ड स्टोरीज जैसे कि लिटिल रेड राइडिंग हुड में भी आता है। एंड वाइल ये सब बातें सच भी हैं, देन एक शख्स जिसका नाम शॉनस एलिस है ये इन तमाम फैक्ट से कम्प्लीटली डिनायल है और भेड़िया जैसे खूंखार जानवर को अपना बेस्ट फ्रेंड रखते हैं। ये एक ब्रिटिश वुल्फ इंथुजियस्ट हैं। इन्होंने आइडाहो जो कि यूएस की एक स्टेट है, इसके अंदर पूरे एक वुल्फ का पैक पाल रखा है। आइडाहो के ये वुल्फ्स इसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इस फ्रेंडशिप के लिए भी इन्हें द लायन विस्परर की तरह बहुत मेहनत करना पड़ी। काफी दिनों तक ये जंगल में जाकर इन्हें सिर्फ ऑब्जर्व ही करते रहे कि इनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। इस ऑब्जर्वेशन की वजह से इसने वुल्फ्स का एतमाद जीत लिया कि ये हमें नुकसान पहुंचाने तो बिल्कुल भी नहीं आता, और इस फ्रेंडशिप सेट करने में इसे 4 साल का तवील अरसा लग गया और अब ये तमाम भेड़िए इसे अपने समझ कर ट्रीट करते हैं। इस रियल लाइफ वुल्फमैन की फ्रेंडशिप पर बिलीव नहीं होता। द लायन विस्परर। लायंस जिन्हें जंगल का बादशाह कहा जाता है, ये एक ऐसा खूंखार जानवर है जो कि किसी भी चीज पर रहम नहीं खाता एंड कर्डली बेस्ट फ्रेंड विद ह्यूमंस। यस, इस दुनिया के अंदर ये पॉसिबल है कि शेर इंसान के दोस्त भी हो सकते हैं। मिलिए केविन रिचर्डसन से, जिन्होंने जंगल में शेरों को अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया है। शेरों के दरमियान रहना इस आदमी की डेली रूटीन है। केविन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर पैदा हुए थे, जहाँ पर आपको भारी तादाद में शेर देखने को मिलते हैं, और बचपन से ही इन्हें शेरों के साथ बहुत लगाव था। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने शेरों को पालना शुरू कर दिया। इन जंगल्स के अंदर सिर्फ लायन जी इसके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, बल्कि दूसरे अफ्रीकन प्रेडेटर्स जैसे कि लेपर्ड, हाइएनास भी इनके दोस्त हैं, जहाँ पर ये न सिर्फ इनके साथ सोता है बल्कि खाना और इनके साथ रहना इसका रोजाना का मामूल है। लेकिन लायन जिसके ऐसे दोस्त नहीं बन गए, बल्कि इसके लिए इसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी। अपनी जर्नी के दौरान ये काफी दफा शेरों से काटे भी जा चुके हैं, लेकिन रिस्क के बावजूद भी ये लायंस का बिहेवियर इंसानों की तरफ चेंज करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। सेलिंडा एंड नमॉल। किसी भी चीज पर एक्ट ऑफ काइंडनेस हमारे लिए इंसान होने के नाते बहुत अच्छी चीज है, और अगर हम सेलिंडा की लाइफ पर नजर डालें तो हमें इसकी जिंदगी में कुछ ऐसे बिहेवियर देखने को मिलता है। इनकी भी एक बेबी एलिफेंट के साथ फ्रेंडशिप है। इस एलिफेंट का नाम नेमल है, जिसके पेरेंट्स के मर जाने के बाद एक टांग बैडली इंजर हो गई। बट डोंट वरी, इस बेबी एलिफेंट के पास सेलिंडा जो मौजूद है, जो कि इस बेबी एलिफेंट की डेली मेंटेनेंस के अंदर बहुत हेल्प कर रहे हैं, और इन्होंने चौथी टांग प्रोस्थेटिक लगाई है ताकि ये नॉर्मली वॉकिंग परफॉर्म कर सके। और अब ये बेबी एलिफेंट और सेलिंडा एक दूसरे के बगैर 1 मिनट भी नहीं गुजार सकते। आर यू इम्प्रेस्ड बाय देम? मार्क एंड एजी। पोलर बियर्स दुनिया के लार्जेस्ट और सबसे डेंजरस बियर्स हैं, जिनका वेट फुली ग्रोन साइज के बाद मैसिवली 1500 पाउंड तक का भी हो सकता है। लेकिन इसके इतने मैसिव स्टैचर होने के बावजूद भी ये मार्क डूमस के लिए एक बेस्ट फ्रेंड है। ये दुनिया के पहले से शख्स हैं जिनकी एक पोलर बियर के साथ फ्रेंडशिप है, जिसको ये एक छोटे कब होने से लेकर अब तक पाल रहे हैं। लेकिन अब एजी बहुत मैसिव साइज तक ग्रो कर चुका है, लेकिन मार्क इसका इस तरह से ख्याल रखते हैं जैसे कि वो अभी तक इसके लिए पपी ही हो। मार्क का ये अनयूजुअल पेट सारा दिन इसके साथ मस्तियां करने में गुजारता है। वेल, ये तो हम जान ही गए हैं कि पोलर बियर्स भी इंसान के दोस्त हो सकते हैं, बट इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि पोलर बियर्स के नजदीक कभी भी मत जाएं जब तक आप एक लिटिल पपी को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर लेते। बियर फैमिली।
हम सभी अपने घरों के अंदर डिसिप्लिन और ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े साइज के जानवरों को बहुत कम ही पालते हैं। बेयर का साइज तो आपने देख ही रखा है, जो कि बहुत ही मैसिव एनिमल्स होते हैं। इन्हें अपने घर के अंदर रखना मेंटेनेंस और डिसिप्लिन के खिलाफ लगता है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कि अपनी फ्रेंडशिप के आगे अपनी होम मेंटेनेंस और डिसिप्लिन को भी नहीं देखते। एक ऐसे कपल न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है जिन्होंने 11 जाइजेंटिक बेयर्स पाल रखे हैं, जिनमें से कुछ का वजन 1400 पाउंड से भी ज्यादा है। इनके बिलव्ड बेयर्स में से एक का नाम जिमी है, जिसको इस कपल ने 21 साल तक पाला और इन बेयर्स के साथ पेरेंट्स जैसा ही ट्रीट करते हैं और ये अपना मोस्ट ऑफ टाइम इनके साथ खेलने में गुजारते हैं। लिटिल पपी से लेकर इतने बड़े बेयर्स पाल कर बड़े करना सच में अनबिलीवेबल फ्रेंडशिप का एक मुंह बोलता सबूत है। इस हाफ टन प्रेडेटर के साथ रहना काफी मुश्किल बात है, लेकिन किसके लिए? ऑफ कोर्स हमारे लिए ही। इस कपल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सर्वाइवर बेयर, ये एक प्रीटी कॉमन नॉलेज है कि बेयर से जितना हो सके उतना दूर रहें, जिनका वेट 440 पाउंड तक हो सकता है। प्लस इनकी क्रेजी स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस सेपरेट। इन्हें घर में पालने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होते हैं। लेकिन ये बेयर जिसका नाम स्टेफान है, ये बाकी बेयर से कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो कि अपने ओनर्स के साथ मॉस्को में एक छोटे से टाउन के अंदर रहता है। फैक्ट ये है कि ये बाकी बेयर से क्वाइट डिफरेंट है। इसका ओनर एक रशियन कपल है जिनका नाम सवेल्टाना एंड यूरी है। जब ये बेयर 3 मंथ का था, तब कहीं पर इस कपल ने इसको मुश्किल में देखा और ये काइंड पीपल इसकी मदद करने के लिए इसे घर ले आए, जहाँ पर बाद में इन्होंने इसे अपना एक फैमिली मेंबर ही बना लिया। इसकी डाइट के अंदर 25 kg ऑफ फिश रोजाना मौजूद है। इसके अलावा दूसरी चीजें जैसे कि वेजिटेबल्स एंड एग्स भी इसकी डाइट में शामिल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बेयर काफी क्यूट है, क्योंकि ये एक टेडी बेयर नहीं है। और ऐसा कोई भी शख्स जो इन्हें घर पालता है वो हमेशा ही रिस्क पर होता है। डेफिनेटली ये कपल काफी ब्रेव है, जिन्होंने इतने मैसिव साइज वाले बेयर को अपने घर के अंदर पाल रखा है। बी मैन, मोस्टली हम लोग एक ही मक्खी को देखकर भाग खड़े होंगे, लेकिन फ्रेंड्स क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जिनका रिलेशनशिप शहद की मक्खियों से है। एंड नॉर्मन गैरी उनमें एक जाना पहचाना नाम है, जो कि एक लीडिंग बी रिसर्चर हैं और आज इन्हें बी रेंगलर के नाम से भी जाना जाता है। इसे इन बी से इतनी फैसिनेशन है कि ये जब चाहे इनसे अपने आप को कवर कर लेता है। इस वजह से इसे कमर्शियल्स और मूवीज में भी काम करने का मौका मिलता है। बीज नेचुरली बहुत अग्रेसिव होती हैं। इनके पास मक्खियों के स्टिंग से बचने के लिए एक टेक्निक मौजूद है, जिसे ये यूज करते हुए पूरी दुनिया को शॉक करते हैं। डेफिनेटली हम एक बी तक को फेस नहीं कर सकते, लेकिन इसके जिस्म पर हजारों की तादाद में मक्खियां मौजूद हैं। वेल ये मैटर मेरी आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट टाइम ये अपने जिस्म को इससे भी ज्यादा मक्खियों से ढांप सकते हैं। जेफरी एंड द पेलिकन। आज हमने जानवरों और इंसानों के बहुत ही वाइल्ड रिलेशनशिप देखे हैं, बट हमारी इस लिस्ट के अंदर एक बर्ड भी मौजूद है। वेल फ्रेंड्स, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाला एक परिंदा पेलिकन भी इंसान का दोस्त बन सकता है? देन आंसर इज यस। ये शख्स जिसका नाम जेफरी कंडन है, ये एक पेलिकन के साथ रिलेशनशिप रखता है। ये यंग पेलिकन डेली अपने ओनर के साथ फिशिंग करने जाता है। जेफरी एक सीजन फिशर एंड ओशन लवर है। अनफॉर्चुनेटली ये पेलिकन रोजाना फिशिंग करने तो जाता है, बट ये मोस्ट ऑफ टाइम मछलियां पकड़ने में फेल ही होता है। और इसे इस बात की टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पास इसका ओनर जेफरी मौजूद है। ऐसा रिलेशन आप दुनिया में बहुत कम ही देखेंगे। केसी एंड ब्रूटस। आपने ये नॉर्थ अमेरिकन जाइजेंटिक प्रेडेटर ग्रिजली बेयर तो लाजमी देख रखा होगा, जिसके सामने आ जाने से किसी की भी सांसें रुक सकती हैं। ये मॉन्स्टर्स एनिमल बहुत कम ही किसी को दोस्त बनाता है। देन हमारे पास केसी एंडरसन इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मौजूद है। आज से 11 साल पहले इसने ग्रिजली बेयर का एक छोटा बच्चा पालना शुरू किया। इस अरसा के दौरान केसी की और भी बहुत सारे ग्रिजली बेयर के साथ रिलेशनशिप बन गया, लेकिन ये अपने पहले कब, जिसे ये ब्रूटस का नाम देते हैं, इस जितना क्लोज कोई भी दूसरा ग्रिजली बेयर नहीं हो सका। और आज ये एक 700 पाउंड्स एडल्ट ग्रिजली बेयर है, जो कि केसी के साथ मोस्ट ऑफ टाइम प्लेइंग में स्पेंड करता है। डेफिनेटली ये प्रूव करते हैं कि प्यार से कोई भी चीज हासिल की जा सकती है। जोआओ एंड डिंडिम।
फ्रेंडशिप की पावर प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल मौजूद है, जो कि एक साउथ अमेरिकन समुद्री पेंगुइन और ऑफ कोर्स इंसान के दरमियानी है। वैसे भी पेंगुइन्स को मीडिया के अंदर बहुत क्यूट एनिमल्स बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है और रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही है। इस अनयूजुअल फ्रेंडशिप के अंदर एक दिन ये पेंगुइन कुछ जख्मी हालत के अंदर बीच पर पड़ा हुआ था और इसका मालिक, जिसका नाम जॉ परेरा है, इसे उठाकर अपने घर ले आया और इसकी काफी केयर करने के बाद जब इस पेंगुइन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि वो वापस पानी में जा सके, तो जो आओ ने इसे वापस छोड़ दिया। बट ये पेंगुइन चंद घंटे बाद इसके घर वापस आ गया, जिसे ये देखकर शॉक रह गए। ये 11 मंथ्स इसके साथ और रहा और अब जो आओ अपनी इस पेंगुइन से अपने बच्चों जितना ही प्यार करते हैं और अब ये इनकी लाइफ का एक पार्ट है। अगर ये एक ट्रू फ्रेंडशिप नहीं है तो मैं नहीं जानता कि ये क्या चीज है। आपके ख्याल के मुताबिक किस एनिमल का रिलेशनशिप सबसे क्रेजीएस्ट है? कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड होप यू टू सी नेक्स्ट टाइम।